हेलो स्टूडेंट। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट जो है वो एसिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑर्थो इफेक्ट की अगर बात करें तो अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों में से कोई भी अटैच हो जाता है, फिर भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, जिसे हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, जिसका रीजन होता है दैट इज SIR इफेक्ट, जो हम देख चुके हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? तो ऑर्थो इफेक्ट उसे कहेंगे व्हेनेवर ERG रिलीजिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप में से कोई भी ERG और EWG ग्रुप is present at ortho position of benzoic acid, both are increase acidic strength। यानी कि ERG और EWG दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं जब भी वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं बेंजोइक एसिड पे। तो इसका रीजन क्या होता है? तो रीजन है दैट इज SIR इफेक्ट। ये उसका रीजन है। अब SIR इफेक्ट की बात करें तो बेंजोइक एसिड के अंदर इस तरह से COOH, यहां पे अगर ERG या EWG अगर आ जाता है तो बल्कीनेस और क्राउडीनेस के कारण जो ग्रुप यहां पे आएगा वो बल्की और क्राउडी और ऑर्थो पोजीशन है, उस कंडीशन में ये COOH जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसे हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो है ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन। तो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो रेजोनेंस जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब अगर रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है, फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि अगर रेजोनेंस स्टॉप हो रहा है तो वो एसिडिटी को या एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे कर रहा है? तो उसके लिए याद रखना है कि जब भी यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा तो ये वाले कार्बन के लिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे रेजोनेंस मिलेगा इस तरह से। तो इसमें हमें ऐसा दिखेगा। इसकी बात करें तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज। अब क्या होगा? तो इसमें एक और स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इस तरह से। इसी तरह कार्बन और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां पे अगर देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलेंगे। और इसमें अगर देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे होके यहां पे जा रहा है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है वो है इक्वल RS। और याद रखना है इक्वल RS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसका रीजन ये है कि जब कभी कोई ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ जाता है तो वो ERG हो या EWG हो, वो दोनों कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता जाता है बिकॉज ऑफ इक्वल RS। तो ये याद रखना है। अब हम देखेंगे इसके लिए एग्जाम्पल। तो एसिडिटी में एग्जाम्पल कैसे फाइंड करते हैं? तो हम
स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हमें ऐसा दिया है COOH, यहाँ पे दिया है दैट इज OH, एंड सेकंड हमें दिया है COOH और यहाँ पे दिया है दैट इज OCH3। अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आता है जो हमें याद रखना है। दोनों ऑर्थो पोजीशन है, और दोनों ऑर्थो पोजीशन की बात करें, दोनों में ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है, और अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को ढूंढना है। तो ये वाला OH जो है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो ये वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलता है। तो इसमें इस तरह से हमें मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाले स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और ये जो है वो होगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, तो ये याद रखना है। सेकंड, अगर हमें कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, अगर हमें दे दिया है इस प्रकार COOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और एक स्ट्रक्चर दिया है ऐसे COOH और OH। अब इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन इसमें देखें तो दोनों तरफ OH है, यानी कि दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम दिखाएंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। तो इसमें ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सेम यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्डिंग और यहाँ पे बॉन्डिंग, जो दोनों बॉन्डिंग मिलेगी दैट इज H बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी हमें मिलेगा दैट इज H बॉन्डिंग। यहाँ पे ये वाले जो दोनों ऑक्सीजन है ये इक्वल RS दिखाएंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड मिलेगा हमें। तो इन दोनों की बात करें, इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, इसके लिए हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। लेकिन इन दोनों में अगर बात करें तो इसमें इफेक्ट ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगी, तो इस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के अंदर दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो आने वाले वीडियो में बेंजोइक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।